भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। आज जो घटना घटने वाली है, तुमने यह कभी अपनी कल्पनाओं में भी सोचा नहीं होगा। और आज यही कारण है कि तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। यह मनुष्य की सकारात्मक ध्वनियों और विचारों के परिणाम स्वरूप एकत्रित होकर उत्पन्न हुआ है। जब मनुष्य जाति अंधकार के गर्भ में डूब रही है, ऐसे क्षण में उसे सहारे की नियमित उम्मीद रहती है। तुम जो कि सत्कर्म करते हुए भी, अच्छी राह पर चलते हुए भी निराशा की बादलों से घिरे हुए हो, तुम भी निरंतर सहारे की उम्मीद करते हो। लेकिन इस क्षणों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें वह सहारा प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय, जब मनुष्य अच्छी राह पर चलता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन में अत्यधिक मात्रा में चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ कारणों से होता है। इसके पीछे उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता और उसका भय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा व्यक्ति स्वयं को ज्यादा निराश महसूस करने लगता है। मेरे प्रिय, तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना ब्रह्मांड की योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब जब तुम तक यह पहुंच रहा है, तुम्हें इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में नहीं छोड़ना है। अंत तक इसे पूरा सुनना है। इसमें उपस्थित संकेत तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रिय बच्चे, जब मनुष्य निराशा से घिरा हुआ होता है, उसी क्षण में उसे उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगती है। वास्तव में वह पहले से ही वहां मौजूद होती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन कारणों से मुक्त होकर अपने जीवन की गहराइयों में उतरकर उसे देख सको और उसे समझ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरकरार रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, अब वह समाप्त होंगी। यदि तुम मुझे उस रूप में समझ पाए जो वास्तविक स्वरूप है, तो तुम यह जान पाओगे कि मैं कौन हूँ और कब मैं तुम्हारे माता के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, कब तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें आगे ले चलती हूँ, और कब तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें मेरे महत्व को समझना है, मेरे स्वरूप को जानना है, और फिर तुम यह जल्द ही पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा है। प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। जो मैं कह रहा हूँ, यह रहस्य से भरा हुआ संदेश है। यह तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इसमें छुपे एक एक संकेत तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे, तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे, और वास्तव में तुम्हारे जीवन को उस प्रेम से भर देंगे जिसकी कामना तुमने सदा से ही की है। वास्तव में यह तुम्हें परम सच्चाई से अवगत करा देंगे। बाधाओं को समाप्त कर तुम आगे बढ़ चलो। जो लोग तुम्हें पीछे धकेलना चाहते हैं, तुम उनका विचार त्याग दो, क्योंकि वह कभी भी तुम्हें पीछे नहीं ढकेल सकते। वह कभी भी तुम्हें अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में निराशा, संदेह और भय उत्पन्न ना हो, वही मनुष्य पीछे जाता है जिसके मन में निराशा, भय, संदेह उत्पन्न होने लगता है। तुम्हारे लिए मैं विभिन्न आयामों से उत्पन्न हो रही जीत को खोल कर रख दूंगी। तुम्हारे लिए मैं नया सवेरा कर दूंगी, ऐसा सवेरा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें केवल और केवल जीत की ओर ही लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, इस जीत को सहर्ष अपने जीवन में उतर जाने दो। इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लो और यह मान लो कि तुम्हें यह जीवन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला हुआ है। अब जब तुम तक यह पहुंच गया है, तो तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। इसी क्षण संख्या 108 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता, और फिर मैं तुम्हारे जीवन को अनंत प्रेम से भर दूंगी। तुम जिसके लिए छटपटाते आए हो, जिसे खोने से डरते आए हो, उसे मैं तुम्हारे इतने करीब कर दूंगी। उसके मन में केवल तुम्हारा विचार उत्पन्न होगा, और तुम्हारा जीवन में उन लोगों के साथ पूर्णतः खुशियों से भर दूंगी। मैं तुम्हारे जीवन को निराशा के बादलों से हटाकर उम्मीद की उन किरणों तक ले जाऊंगी, जहां दिव्य फूल खिलेगा, जहां तुम्हारे सपनों का फूल खिलेगा, जहां तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने से दूर ना होने देना, इसकी सच्चाई को खोने ना देना। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें आगे भी संदेश पुष्टि करनी होगी, इसलिए स्वयं को तैयार रखना, और जो चुनौतियां आने वाली हैं, उनसे बिल्कुल भी मत घबराना।
चुनौतियां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बना देने के लिए होती हैं कि यदि उसके सामने कोई मुश्किल भी आ जाए तो वह घबराए नहीं, वह विपत्ति में न आ जाए और घबराहट में कहीं अपने लिए गड्ढे न खोद ले, स्वयं का बुरा न कर डाले। जो मनुष्य विपत्तियों में नहीं घबराता, भयभीत नहीं होता, बिना डर बिना संदेह के बस अपने कर्म करता है, उसे ऊपर उठाने का दायित्व मेरा हो जाता है। फिर मैं उसे कभी भी झुकने नहीं देता, फिर मैं उसे कभी भी गिरने नहीं देता। लेकिन यह अब जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम विचलित नहीं होगे, तुम डरोगे नहीं, और फिर जब तुम उस अंधेरे से बाहर निकलोगे तो चारों तरफ रोशनी रोशनी होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर चुका होगा। धन इतनी ज्यादा मात्रा में होगा जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। अब यह उन्नति का समय है, अब यह प्रगति का समय है। इस प्रगति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते चलो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि अब तक इस जन्म में तुम्हें इतना संघर्ष आखिर क्यों करना पड़ा है? छोटी से छोटी चीज के लिए भी तुम्हें अपने जीवन में तरसना पड़ा है। जो घबराहट तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है, जो चीजें दूसरे मनुष्यों के लिए प्राप्त करना साधारण सी बात रही है, कई बार उसे प्राप्त करने में भी तुम्हें लोहा लेना पड़ा है। तुम्हारे जीवन में समस्या बनी रही, कभी धन की, कभी प्रेम की, कभी सामाजिकता की, कभी महत्वाकांक्षा की। हर तरफ से कोई ना कोई समस्या आती ही गई। कई बार इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि तुम उसके बोझ तले चले गए। धन तुम्हारे पास कब आया और कहाँ चला गया, तुम यह तक समझ नहीं पाए। लेकिन आज तुम्हारी सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी, और इसलिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तुम दूसरों के अपेक्षा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को उठाना सीख गए थे। धीरे धीरे संघर्ष ऐसा हुआ कि तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता चला गया। यदि तुम्हें आज यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है, और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को पूरा सुनो, ताकि तुम अपने संघर्षों से निजात पा सको, ताकि तुम जीवन का लाभ उठा सको। तुम्हारे मार्ग को मैं इतना सुनियोजित कर दूंगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक करके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जिस तरह से मनुष्य प्रतिदिन आगे बढ़ता है, अपने जीवन को जीता है, उस तरह से तुम्हारे जीवन में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन अब उसके सही होने का समय आ चुका है। अब वह समय चला गया जब तुम मुश्किलों में अपनी रातें गुजारा करते थे, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या होगा, आखिर तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। अब वह दिन जा चुके हैं, अब संघर्षों के दिन जा रहे हैं। अब तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरे खुशियों के दिन, प्रेम से भरे रोमांचकारी दिन आ रहे हैं। इस जन्म से पहले पिछले कई जन्मों में भी तुम ऐसे ही संघर्षों से जूझते आए हो। तुम अपने शरीर को कभी प्रेम नहीं दे पाए, तुम कभी अपनी मूल धारणा को समझ नहीं पाए, तुम यह नहीं समझ पाए। कई बार तुम्हें आवश्यकता से अधिक ही प्रदान किया गया, लेकिन वह सब इतना अस्त व्यस्त रहा कि तुम उसे कभी एक क्रम में बिठा ही ना सके। तुम कभी उसे एक क्रम में समझ ही नहीं पाए, कभी तुम उसके मूल्य को नहीं समझ पाए और अपने आप को कोसते रह गए। तुम कुएं के उस मेंढक की भांति हो गए जिसे वह कुआं ही सागर लगने लगा, जिसे लगा कि इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है, जिसे अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ, जिसे अपने काबिलियत पर संदेह हुआ, जिसे लगता कि उसके पास कोई काबिलियत ही नहीं है। लेकिन तुम में काबिलियत कूट कूट के भरी है। केवल आवश्यकता है तो ऐसे गुरु की जो उस काबिलियत को समझकर व्यवस्थित रूप से सुनियोजित ढंग से क्रमबद्ध कर सके, ताकि तुम अपने जीवन भर के अनुभव और ज्ञान का सदुपयोग कर पाओ। जितना अनुभव तुम्हें मिला है वह अनुभव तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है। तुम एक बेहद ही जिम्मेदार व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम दूसरों की पीड़ा भी समझते हो, तुम दूसरों के चालबाजी को भी कई बार समझ जाते हो, और यही वजह है कि तुम में नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान है, जिसका भी तुम्हें पूर्णता आभास नहीं है। और इसका कारण यह है कि आत्म संशय, आत्म संदेह, आत्मविश्वास की कमी होना जो तुम्हारे भीतर है। तुम उस बांस के बच्चे की तरह हो जो मुर्गों के झुंड में पला बढ़ा है, जिसे अपनी काबिलियत का ज्ञान नहीं, जिसे यह ज्ञान नहीं कि वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। वह अपने आप को मुर्गों की भांति समझकर समस्याओं से बचता रहता है, दूसरे बाजों को देखकर छुपता रहता है। किंतु उसे जिस दिन यह ज्ञान हो गया कि वह स्वयं भी बासमान है, वह स्वयं भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है,
उस दिन तुम्हें स्वयं पर नाज होगा। तुम दूसरों की सहायता का महत्व समझ गए हो, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, यह नहीं समझ पाए हो। किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी है, यह नहीं समझ पाए हो। और यही वजह है कि कई बार लोग तुमसे लाभ भी उठाते हैं और तुम उनके लाभ को समझकर भी उन्हें जवाब नहीं दे पाते। कई बार तुम उनके लाभ को समझ नहीं पाते, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा होता है कि तुम उनके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ जाते हो, लेकिन खुद पर ही संशय उत्पन्न करते हो और झिझक। बस तुम अपनी सभी बातें स्पष्टता रख नहीं पाते हो। तुम प्रसन्नता के भाव में बहुत सी बातें बोल जाते हो, लेकिन जब तुम में दुख उत्पन्न होता है तो तुम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, खासकर उन लोगों के सम जिनको तुमने ज़रूरत से ज़्यादा आदर और सम्मान दे दिया है, जबकि वह इसके लायक नहीं थे। मेरे प्रिय, तुम्हें आत्मशिक्षा की आवश्यकता है। वह शिक्षा नहीं, वह विद्या नहीं जो संसार ने, समाज ने तुम्हें दी है। जब कोई चीज़ मनुष्य से दूर होती है, तब मनुष्य के मन में उसके प्रति चाहत, उसके प्रति वासना उत्पन्न होती है। लेकिन जब वह चीज़ उसे प्राप्त हो जाती है, तब वह उसके महत्व को भूल जाता है। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें जो उसे प्राप्त है, किंतु उसे उसका ज्ञान नहीं है, वह उसके भी महत्व को समझ नहीं पाता है। तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अलावा संसार में कहीं मौजूद नहीं है। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। अपने पिछले कई जन्मों में तुमने जितना धन अर्जित किया था, इस जन्म में तुम्हें उससे ज्यादा ही प्राप्त होगा। इतना ज्यादा कि अभी तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को खोल दूंगी, सारे रास्ते प्रशस्त कर दूंगी, रास्तों पर मैं फूल भी बिछा दूंगी। लेकिन अपने कदम तो तुम्हें बढ़ाना ही पड़ेंगे। एक कदम आगे रखना पड़ेगा और हर एक कदम के साथ एक और कदम तुम्हें आगे रखना पड़ेगा, और तब तुम अपने उस मंजिल तक आ जाओगे जिस मंजिल को तुम बहुत पहले से जाना चाहते थे। तुम्हारी कल्पना से भी परे है ऐसी मानसिक शांति जो कभी समाप्त ना हो, आनंद से भर देने वाला ऐसा दिन जो कभी समाप्त ना हो, खुशियों की ऐसी बरसात जो सदा बरसती ही रहे, एक ऐसा मौसम, एक ऐसी ऋतु जिसमें प्रसन्नता के ही बादल छाए हों, जो कभी परिवर्तित ना हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन उस सिक्के की भांति है जिसके एक पहलू पर सकारात्मकता और दूसरे पहलू पर नकारात्मकता है, तो तुम जीवन को गंभीरता से लेने के बजाय उसके आनंद में डूब जाओगे। जब तुम यह जान जाओगे कि सुख और दुख क्षण भर की बातें हैं, वास्तविक खुशी तो परमानंद में ही है। वास्तविक खुशी तो उस परमानंद में है जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। न जाति, न देश, न काल, न समय, न कोई मनुष्य, न कोई ही जीव जंतु, न कोई आत्मा, न ही कोई शैतान, जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे मन में बसा ही हुआ है उसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हें बताया, जो चीज़ पहले से ही प्राप्त होती है, मनुष्य का उसके प्रवासना समाप्त हो जाता है। जब तक प्रेमी मिला नहीं होता, वह उसी प्रेम के लिए छटपटा आता रहता है, दिन रात संगीत सुनता है, दिन रात स्वयं को दुख में डालता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनता है। वह उससे कैसे बात करेगा? वह अपनी बात उसके सामने स्पष्ट रूप से कैसे कहेगा? यदि वह उसे प्राप्त हो जाए तो उसके साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा? इस तरह की कोरी कल्पनाएं वह बुनता रहता है। लेकिन जिस दिन उसे वह प्रेमी प्राप्त हो जाता है, जिस दिन वही उसका साथी बन जाता है, वह धीरे धीरे करके उसके महत्व को भूलने लगता है। उसका उससे मोह रह जाता है, लगाव रह जाता है। लेकिन प्रेम कहीं ना कहीं क्षीण होने लगता है। प्रेम का रूप धारण करके तुम्हारे मन में बसा हुआ यह शत्रु तुम्हारा मोह है, एक ऐसा लगाव जिससे तू छूट नहीं पा रहे, बंधन का लगाव जिसे तुम निकलना तो चाहते हो लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उसकी गंभीरता में जाओ। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसके रहस्य को समझो। केवल तभी तुम जान पाओगे कि वास्तविक रूप से तुम कौन हो, वास्तविक रूप से तुम्हें क्या चाहिए, वास्तविकता में तुम्हें यह जन्म क्यों मिला है, वास्तविकता में तुम्हें प्रकृति में इतनी शांति का अनुभव क्यों होता है। आखिर क्यों तुम कभी कभी अकेलेपन में डूब जाते हो तो कभी लोगों के साथ समझ होने को भाव विभोर हो जाते हो। कभी तुम्हें एकांत पसंद आता है तो कभी वही एकांत तुम्हें काट खाने दौड़ता है। अपने भीतर चल रहे प्रतिद्वंदी, और तब तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रकाश बरसेगा जो रंगों से युक्त होगा, जो प्रसन्नता से युक्त होगा। तुम उसे प्राप्त कर लोगे। तुम अपने भीतर चल रही विडंबना को समझ जाओगे। तुम उस दुविधा से पार पा जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास में रहूंगा।
तब तुम्हारे पास परमात्मा होगा, तब तुम ही परमात्मा होगे, तब तुम ही सूत्रधार होगे। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, बस देर है तो नज़रिए कि वह नज़रिया जो अभी तुम विकसित नहीं कर पा रहे हो, वह न जिसके विकास की तुम्हें आवश्यकता है। तुम यह समझ जाओगे कि समस्त ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ उपस्थित है, जितने भी तत्व उपस्थित हैं, जितने भी कण उपस्थित हैं, वह तुमसे ही है, वह तुमसे भिन्न नहीं है। वो ऊर्जा जो एक टूटते हुए तारे में विद्यमान है, वो ऊर्जा जो एक मरते हुए सितारे में विद्यमान है, वो ऊर्जा जो सूरज की लौ में है, वही ऊर्जा जो चांद को रोशन कर रही है, वो ऊर्जा जो धरती पर जीवन को बनाए रखी है, वो ऊर्जा जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले, जो लाखों करोड़ों वर्ष दूर किसी पिंड में विद्यमान है, वही ऊर्जा तुम में भी है। तुम किसी दूर बैठे सितारे की ऊर्जा से अलग नहीं हो। तुम और वह, तुम और मैं, हम सब अलग नहीं हैं। जब तुम भेद को समझ जाओगे, उसके बाद तुम में प्रश्न नहीं बचेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, किसी जल में यदि नमक के एक पूरे के पूरे भंडार को डाल दिया जाए, तो क्या उससे नमक को पुनः अलग कर पाना संभव है? ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह उसी में घुल जाता है। तुम्हारे भी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम में ही घुल जाता है। वह तुमसे अलग नहीं होता। चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे हीन भावना हो, चाहे श्रेष्ठता का भाव हो, चाहे कोई विधु की बात हो, चाहे मर्ता की बात हो, वह सब कुछ तुम ही हो। तुम उसी सबसे तो बन रहे हो। तुम निरंतर निर्मित हो रहे हो। भोजन के हर उस एक अंश से जो तुम्हारे भीतर जा रहा है, तुम उससे निर्मित हो रहे हो। सूर्य के हर उस प्रकाश के कण से जो तुम्हारे भीतर जा रहा है, तुम उससे निर्मित हो। वह वायु जो तुम अपने भीतर ले रहे हो, तुम उससे निर्मित हो। वह वायु जो तुम इस संसार में छोड़ रहे हो, जो तुम्हारे आसपास है, वही तो तुम्हारा संसार है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे संसार में क्या महत्वपूर्ण है, दूर किसी देश काल में क्या घटना घट रही है। यदि तुम उस पर अपना समय व्यर्थ करोगे, उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। खबरों को अपने भीतर न जाने दो। यदि वह आ भी जाए तो एक पहरेदार की भांति उन्हें द्वार पर ही रोक दो। यदि अनावश्यक बातें तुम्हारे भीतर जाएंगी तो तुम्हारे मन में अनावश्यक चीज़ें ही चलेंगी। वह अनावश्यक चीज़ें जिनका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, जो तुम्हारे लिए पूर्णतः महत्वहीन है, तुम उन्हें अपने भीतर ना पनपने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर केवल और केवल विद्वता लाओ। अपने तर अनावश्यक बातों को छोड़कर अपने संसार को समझो और केवल उससे जुड़ी चीज़ें ही प्रवेश करने दो। तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है परिवार का? वह कौन सा सदस्य है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? लगाव की सीमा से दूर, पकड़ने छोड़ने के झंझट से दूर, वह क्या है जिससे तुम्हें सच्चा प्रेम है? तुम कुछ बनना चाहते हो। इस संसार में तुम्हारा जीवन काल सीमित है, जिसका तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। इस सीमित जीवन काल में यह बनना, यह करना, इस तरह के भाव का त्याग कर इस जीवन को जीना कैसे है, इस पर विचार करो। मनुष्य सोचता है कि मृत्यु एकमात्र सत्य है। वास्तविकता में इस संसार में कोई भी चीज़ कभी मरती ही नहीं। मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु एक बेहद की से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में इस संसार में कुछ भी सच्चाई है तो वह है जीवन। जीवन यथावत सत्य है, जीवन है। संसार के चलने का नाम जब कुछ नहीं था तब भी यह संसार था, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यह संसार रहेगा। आज तुम हो, कल तुम ना रहो, यह संसार सदा ही रहेगा। वास्तविकता में अंधकार का इस संसार में कोई स्थान ही नहीं है। अंधकार तो बस इतना है कि जहाँ प्रकाश न हो वहाँ अंधकार हो जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। वास्तव में अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और यह संपूर्ण संसार प्रकाशमान है। यह संपूर्ण संसार प्रकाश का एक पूरा पिटारा है, किंतु इसे प्रकाश मिलता कहाँ से है? इसका वह प्रकाश स्तंभ, वह केंद्र बिंदु कौन है? तुम्हारे संसार का प्रकाश स्तंभ तुम हो। तुम वह केंद्र हो जो तुम्हारे संसार को प्रकाश दे रहे हो। तुम्हें इस बात को समझना है, इसकी गहराई को समझना है। तुम किसे महत्व दे रहे हो? जिस भी चीज़ के बारे में तुम ज़्यादा सोचोगे, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, फिर चाहे वह घटा हो या न घटा हो, यदि तुम उसका निरंतर विचार कर रहे हो तो वह तुम्हारे संसार में बढ़ ही जाएगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं तुम्हारे संसार की बात कर रहा हूँ। वह संसार जो तुम निर्मित कर रहे हो,
वह संसार जिसके प्रकाश के केंद्र बिंदु तुम हो। तुम इस संसार में जिसे महत्व दोगे वह अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। यह इस प्रकृति का नियम है, यही धारणा है और यही सच्चाई है। और जो चीज़ तुम्हारे लिए आवश्यक है लेकिन तुम उस पर विचार नहीं करते, वह स्वतः ही घटती चली जाएगी। इसलिए तुम्हें पूर्णता निर्णय लेना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें निर्णायक होना होगा। फिर यदि तुम्हारे लिए फैसले गलत भी साबित होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे फैसलों को सही साबित कर दूंगा। मैं तुम्हारी चैतन्य अवस्था हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हें बचाता है। जब तुम्हारे पास कोई चीज़ आती है तुम्हारी आंखें स्वतः ही ढक जाती हैं। तुम्हारी पलकें तुम्हारी आंखों का बचाव करती हैं। वह बचाव मैं हूँ। उन सभी उत्कृष्टता में जब तुम में प्रेम जन्मा, उन सभी उत्कृष्टता में जब तुम में आगे बढ़ने की ललक आई, वहाँ मैं ही था और मैं ही रहूँगा। मैं ही यथार्थ हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। इसकी गहराई में उतरना, ऊपर सधी छिछली बातों पर मत जाना। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसका विचार न करना। वह लोग तुम्हारे द्वारा निर्मित तुम्हारे इस संसार में जन्म लेते हैं। मेरे प्रिय, अपने आप को उन विचारों, उन धारणाओं, उन मान्यताओं से ऊपर रखना जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर चाहे वह विचार, वह धारणा तुम्हें परमात्मा का भय दिखाकर ही क्यों ना तुम्हारे भीतर भरा गया हो। इस समाज के वे जानकार विभिन्न गुरुओं ने क्यों ना दिया हो जो तुम्हारे राह में बाधक बन रहा है, जो तुम्हें परम आनंद तक पहुंचने से रोक रहा है, उन सभी धारणाओं का तिरस्कार कर देना, बहिष्कार कर देना और पूर्णतः अपने मन बुद्धि बल का प्रयोग कर यह सोचना कि ऐसा क्या है इस संसार में जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। सब कुछ मुझ द्वारा ही निर्मित है, सब कुछ मुझसे ही निर्मित है, सब कुछ मेरे ही द्वारा जन्मा है। जब सब परमात्मा ने ही जन्मा है, फिर चाहे वह क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, प्रेम हो, राग हो या फिर कोई बुरा शब्द ही क्यों ना हो, सब कुछ परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। तो इसमें से कुछ भी बुरा नहीं है, किंतु किसका प्रयोग कहाँ करना है यह महत्वपूर्ण है। और तुम्हें देखना है कि तुम्हारे संसार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तुम्हें देखना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे संसार को बेहतर बनाएगा और ऐसा क्या है जो तुम्हारे संसार का सर्वनाश कर डालेगा। ऐसा क्या है जो तुम्हारे कर्मों का सटीक सही उचित परिणाम देगा और ऐसा क्या है जो तुम्हारे कर्मों का अनुचित बुरा परिणाम देगा। जो तुम्हें रुचिक ना लगे, जो तुम्हें सही ना लगे, तत्क्षण उसका त्याग कर देना और जो तुम्हें तार्किक सही वास्तविक लगे केवल उसे ही अपनाना। बाकी यह संसार तुमसे कुछ भी कहता रहे उस पर अनावश्यक ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, बस एक कदम की दूरी है, उसके बाद समस्त संसार तुम्हारे चरणों में होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें झांकना होगा, अपने भीतर देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या वास्तविकता आवश्यक है, तुम्हारे लिए कौन सा प्रेम महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें किस प्रकार के सुकून की तलाश है। कोई सदैव धन के ही पीछे भागता है और धन को ही प्राप्त नहीं कर पाता। कोई धन का विचार छोड़कर कौशल के पीछे भागता है और धन को प्राप्त कर लेता है। कोई कौशल का विचार छोड़कर परोपकार की बातें सोचता है और सुकून को प्राप्त कर लेता है। जीवन के महत्व को समझ जाता है और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। और जो परम आनंद को प्राप्त हो जाता है उसे फिर धन भी प्राप्त होता है, उसे फिर यश भी प्राप्त होता है, उसे फिर वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उसके विचारों ने छोड़ दिया था। वह सब कुछ प्राप्त होता है जो इस संसार में प्राप्त होने योग्य है। वह कौशल अकौशल इन सब से ऊपर उठ जाता है। वह सुख शांति प्रेम तिरस्कार निंदा मोह लगाव धारणा मान्यता इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। उसके भीतर फिर कुछ शेष का जाता है तो केवल परमात्मा और केवल परमात्मा। तुम उसी राह पर हो, तुम उसी मार्ग पर हो और इस मार्ग पर अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। संसार की चाहे कोई भी ताकत आ जाए, तुम्हारे पूर्वजों की हो, चाहे किसी देवदूत की हो, चाहे किसी देवता की हो, चाहे किसी दानव की हो, चाहे राक्षस की हो, चाहे शत्रु की हो, चाहे मित्र की हो, चाहे गुरु की हो, दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हें रोक नहीं सकती, केवल तुम्हारा समर्थन कर सकती है। और जो ताकत तुम्हारा समर्थन नहीं करती, मैं उसे तुम्हारे मार्ग से ही हटा दूंगा, मैं उसका वजूद ही समाप्त कर दूंगा। क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, क्योंकि तुम सत्य को जानने के उत्सुक हो, क्योंकि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो। और जो सत्य को जानने का इच्छुक हो जाता है, मैं उसे सत्य से परिचित अवश्य ही करा देता हूँ। जो उसके पास हो जाना चाहिए था, तुम भी उसी मार्ग पर हो।
तुम भी वैभव के मार्ग पर हो, प्रसन्नता आनंद के मार्ग पर हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना है और तुम्हें जो कमी स्पष्ट रूप से तुम्हारे भीतर नजर आ रही है उसे समाप्त करने का विचार करना है। अपने आप पर नियंत्रण रखना है, जीत को सदैव आकर्षित करते रहना है। अपने बारे में न कभी बुरा बोलना है, न ही कभी बुरा सोचना है। केवल तुम हो जो अपनी मुश्किल बढ़ा सकते हो, इसलिए उसका विचार ना करो। अपनी मुश्किलों का त्याग कर दो। मेरे प्रिय, अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 808 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह आवश्यक है। तुम जितना ज्यादा अपनी जीत की पुष्टि करोगे, तुम उतना ही ज्यादा अपनी जीत के करीब आ जाओगे। तुम्हारा अपनी जीत के पास पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पुष्टि करो अपने जीत की अभी इसी क्षण। संख्या 501 लिखकर यह लिखो कि मैं जीत को प्राप्त करने के उत्सुक हूँ। मैं जीत को अपनाना चाहता हूँ। जीत मेरी सच्चाई है। मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में हर तरफ से केवल और केवल जीत लिखी है। मेरे प्रिय, ऐसा विचार करो, ऐसी बातें लिखो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम प्रगति के मार्ग पर हो, वास्तविक मार्ग पर हो, और इस मार्ग पर कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, चाहे तुम्हारे परिवार का सदस्य हो, चाहे तुम्हारा मित्र हो, चाहे शत्रु हो, कोई तुम्हारे आसपास हो ना हो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी ऊर्जा शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। जीत का आशीर्वाद स्वीकार करो। परमात्मा का आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंग बली। हर हर महादेव।